और मैच नंबर 4 की शुरुआत हो चुकी है। जैन युवा शक्ति विरार बनाम चारभुजा जी के बीच का यह मुकाबला, जहां पर टॉस जीता था युवा शक्ति की टीम ने। निर्णय लिया पहले क्षेत्र रक्षण का। सलामी में श्री चारभुजा जी के टीम से भरत और दिगी भाई की जोड़ी। भरत ऑन स्ट्राइक, दिगी भाई ऑन नॉन स्ट्राइक। और गेंदबाजी में टीम जैन युवा शक्ति की टीम से कल्पेश। और विकेट का पतन। पॉइंट रीजन में भरत कैच थमा बैठे। श्री चारभुजा जी, पहला झटका जिस टीम को लग चुका है। स्कोर बोर्ड पर मात्र 1 रन। पहले बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के करीब से गुजरी गेंद। फिर रनआउट के मौके में भी थोड़ी सी कशमकश नजर आई थी। 1 रन 1 विकेट के पतन पर श्री चारभुजा जी। मॉडर्न सिरेमिक वाइड, 2 रन 1 विकेट का पतन टीम श्री चारभुजा जी। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद। थोड़ा सा समय लेना होगा गेंदबाज को। छह रन 1 विकेट का पतन कल्पेश। अच्छी गेंद, क्षेत्र रक्षक से काफी दूर नहीं थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद ये कैच भी हो पाएगा, लेकिन थोड़े से दूर रह गए क्षेत्र रक्षक। और 2 रन भी मिल गए। 7 1 विकेट का पतन। दिगी ऑन स्ट्राइक नाउ। इस बार लेग स्टंप के बाहर, इस वाइड के साथ टीम की रन संख्या 8 1 विकेट के पतन पर। कट करने का प्रयास, गेंद गैप में, 1 रन यहां पर भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर रन संख्या 9 1 विकेट का पतन। एज पर स्कोरर 1 टू गो। जरा एक बार टैली कर लीजिए। एज पर स्कोरर 1 टू गो है। एक बार टैली कर लीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए।
थोड़ा सा फास्ट करना होगा। थोड़ा फास्ट खेलना होगा। थोड़ा ज्यादा समय इस मैच के लिए लग रहा है। हेलो, थोड़ा फास्ट करो प्लीज। बाद में एक फील्डर आपको अंदर लेना पड़ेगा 5वें ओवर में, 6ठे ओवर में। पहले ओवर के अंत में रन संख्या 9, 1 विकेट का पतन टीम श्री चारभुजा जी। नौ रन, 1 विकेट का पतन। स्ट्राइक पर दिगी, नॉन स्ट्राइक पर दीपक। जैन प्रीमियर लीग संस्करण 11वां का ये मैच नंबर 4। मीत, बाहरी किनारा लगा, भाग्यशाली रहे हैं क्या पराग चौका। बस 2 इंच दूर थी गेंद पराग चौके से। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 11, 1 विकेट का पतन। गेंदबाज है निकी। निकी की गेंद पर अब तक कोई स्ट्रोक मिडल हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं पर किनारे ही लगे। सिंगल इस बार भी मिला। 13 रन, 1 विकेट का पतन। इस बार भी सही संपर्क नहीं, 2 रन मिल गए। 2, 15 रन, 1 विकेट का पतन। 15 for 1। इनसाइड आउट, ये स्ट्रोक कमाल का है, बहुत गजब का ये प्रहार और उतनी ही उम्दा फील्डिंग। एटीन for the loss of 1 wicket। अठारह पर 1। दीपक ऑन स्ट्राइक नाउ। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं निकी और ओवर की समाप्ति। 18 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम श्री चारभुजा जी 18 for 1। म्यूजिक प्लीज। आशीष, ड्राइव ये अच्छी है, ऑलॉन्ग द ग्राउंड खेला हुआ ये स्ट्रोक। 19 पर 1, 19 for 1। इसी रफ्तार से अगर टीम खेलती रही तो लगभग 50 के करीब का आंकड़ा पार हो जाएगा। 53 इज द प्रोजेक्टेड स्कोर फ्रॉम हियर ऑन।
क्लीन बोल्ड। किरण किरण हमारे मैदान के लाभार्थी खूबीलाल जी, महाराष्ट्र फर्नीचर सफाले वाले अगर स्टंप बनाते तो स्टंप बिखरते नहीं, लेकिन इस बार बिखर गए। अगली गेंद अरविंद। आशीष, ये बहुत शानदार गेंदबाजी, जहां पर गिल्लियां बिखेर दी, पवेलियन का रास्ता बल्लेबाज को दिखला दिया। 20 रन, 2 विकेटों का पतन। दिगी ऑन स्ट्राइक। स्लोअर आर्म डिलीवरी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर तैनात है। पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल हो चुका है। दूसरे रन के लिए इनकार किया केवल एक। इस एक रन के साथ टीम की रन संख्या 21 for 2। तेईस पर 2। इतना आदर से स्वागत आज तक विधायक का भी नहीं होता जितना हितेश भाई का हुआ है। 23 पर 2, 23 for 2। स्ट्राइक पर अमित, सम्मान दिया। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद फिसली है हाथों से। हल्की सी मिसफील्ड और एक रन दूसरे में तब्दील हो गया। 25 रन, 2 विकेटों का पतन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 25 for 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3। म्यूजिक। जी हाँ, जो कमेंट्री बॉक्स के दाहिने तरफ कक्ष बना हुआ है वो स्पेशली महिलाओं के लिए कक्ष है, हमारी माताएं बहनों के लिए कक्ष है। सुबह के समय में उनकी संख्या कम थी तो वहां पर ज्येष्ठ गण भी बैठ सकते थे, वहां पर युवा भी बैठ सकते थे, लेकिन अब जब महिलाओं की संख्या वहां पर बढ़ रही है तो कोशिश कीजिएगा कि आपको बाईं तरफ आना है। कमेंट्री बॉक्स के वो कक्ष केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रखे। उधर जेंट्स बैठे उनको बोलो इस तरफ आने को। जोइस ले लियो डायरेक्ट आदमी। 26 for 3, 26 पर 3। करंट रन रेट इज 8.21, प्रोजेक्टेड स्कोर अराउंड 50। ये स्ट्रोक बेहतर है
मिड विकेट के क्षेत्र में आशीष आगे आए फिर पीछे गए। 28 for 3, 28 पर 3। जयू की अगली गेंद, स्ट्राइक पर विशु। दीपक भाई, गाड़ी की चाबी है, ये देखो 2-4 चाबी है यहाँ पर, 1 2 3। रतनलाल जी धोलावत साहब और कांतिलाल जी धालावत साहब, आपसे निवेदन कि आप वीआईपी बॉक्स में विराजमान हो जाए। दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत है और ये प्रहार भी उनके स्वागत के लिए था मानो। पराग ज्वेलर चौका। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना तैतीस पर 3। फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग का क्षेत्र और व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। व्हाट अ कैच। कल्पेश है वहां पर मौजूद स्क्वायर लेग में। बहुत कमाल का, गजब का, बहुत अप्रतिम कैच। चौतीस पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद 34 for 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर भी। 34 रन, 4 विकेटों का पतन। 5वें ओवर की ये शुरुआत हो रही है। यहां से 12 गेंदें शेष और अब तक की जो रन संख्या है वो लगभग 8.5 के रन गति से बनी है। 34 रन बन चुके हैं। इसी रफ्तार से अगर हम खेलते रहे, बल्लेबाज खेलते रहे तो 50 का आंकड़ा बेशक पार हो जाएगा। रौनक, उम्दा फील्डिंग, खुद के ही गेंदबाजी पर उम्दा फील्डिंग। रन बने 35, 4 विकेटों का पतन। विशु, फिर एक बार हल्की सी मिसफील्ड और इस बार करीबी मामला। बहुत क्लोज कॉल, बहुत करीबी मामला। 37 पर 4।
37 for 4. इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद है, वाइड का इशारा जरूर मिल जाएगा और मिला भी 38 पर 4. 38 for 4. $38 for 4. बाहरी किनारा केवल एक. इस एक रन के साथ टीम की रन संख्या 39. 4 विकेट का पतन. चेतन और विशु की जोड़ी. रौनक, ये ड्राइव बेहतर. लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी जब तक इसे कलेक्ट करे, 1 रन बन चुका है. 40 रन, 4 विकेटों का पतन. 40 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. आखिरी गेंद शेष. बहुत गजब का ये प्रहार था. मात्र सिंगल. इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 41 बने हैं 4 विकेटों के पतन पर 5 ओवर के समाप्ति के बाद. 41 for 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5. $41 for 4. करंट टू विशु. लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, इशारा वाइड का. रन बने हैं 42. 4 विकेटों के पतन पर. मनोज जी, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में. बिल्कुल किशोर जी, श्री चार भुजा अच्छी की अगर बात किया जाए 42 पे 4 और अभी भी 1 ओवर आने शेष है, तो बहुत अच्छी स्थिति में कही जाएगी श्री चार भुजा जी की टीम. इस बार देखे पटके हुए गेंद, क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को पुल किया. गेंद डीप वाइड लेग के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए. for 4. मनोज जी, दिन में कई सारे पराग चौके जा चुके हैं, लेकिन जिन चौकों पर पराग चौकों को भी मजा आया होगा वो होगा एक नितिन भाई का और दूसरा विशु का. बिल्कुल, विशु ने बहुत शानदार बल्लेबाजी किया और जो बाउंड्री लगा लाजवाब, लेकिन अब ये गेंद वाइड और वाइड के साथ रन संख्या 47. 47 पर 4. यहां से गेंदे भी शेष है 5. करण, पटकी हुई गेंद, बाहरी किनारा, थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद घूमी. उम्दा क्षेत्र रक्षण और उस क्षेत्र में गेंदें घूमती हैं मनोज जी. जब भी थर्डमैन के क्षेत्र में आप फील्ड कर रहे हैं, अगर स्क्वायर कट करने का बल्लेबाज प्रयास करे, गेंद आपकी तरफ अगर जब आती है तो बहुत ज्यादा अवसर ऐसे होते हैं जब गेंद टर्न कर जाती है. बिल्कुल, अक्सर गेंद वहां पे घूम जाती है और फील्डर को अलर्ट रहना पड़ता है. इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर के बॉलर तैयार है. हाईया में एक्शन है, लेकिन इस गेंद को भी पायलट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे. एक बैकवर्ड स्क्वायर लीग लगा करके रखा गया है और अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छा था, लेकिन 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ. 1 रन के साथ रन संख्या 5.3 ओवर के बाद श्री चार भुजा जी की 49. करण
और करण काफी ज्यादा डेक को हिट करते हैं, हिट द डेक हार्ड टाइप के बॉलर है। 49 फॉर 4 और इनकी गेंदों में गति भी है मनोज जी। 49 पर 4। करण टू विशु, इस बार स्लोअर आर्म डिलीवरी, क्या लीगल डिलीवरी है? मॉडर्न सिरेमिक वाइड का इशारा। 50 पर 4, 50 का आंकड़ा पार हो चुका है और टीम श्री चारभुजा जी का। बिल्कुल। और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन अब ऑफ के बाहर गेंद। एक बार फिर से मॉडर्न सिरेमिक का ये वाइड का इशारा आता हुआ और 51 पे 4 इस समय है 5.3 ओवर के बाद। और इस समय कुल 51 एक शुभ संकेत होता है, शुभ शगुन होता है, वो शगुन यहाँ पे मिल रहा है। और 51 पे 4 5.3 ओवर के बाद 7 गेंद पे 12 रन बना करके विशु खेल रहे, 5 गेंद पे 4 रन बना करके चेतन भाई खेल रहे हैं। लेकिन इस बार पटके हुए गेंद, क्या खूबसूरत कलात्मक, एक पैर पे बिल्कुल खड़े होकर के नटराज शॉट ये है और ये 6 महालक्ष्मी ड्राईफ्रूट 6 6 रन। जीवाईएसबी की टीम को अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है क्योंकि विशु फायर है। इस बार फिर एक बार गेंद को खेला है, फील्डर इस बार है वहां पे जय। थ्रो अच्छा इतना नहीं, नतीजा सिंगल डबल में परिवर्तित होता हुआ 59 हुआ स्कोर इस समय 5.5 ओवर के बाद श्री चारभुजा जी का। ये जो मैच हमारा चल रहा है ये 12-20 पे ये मैच समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी पहली इनिंग अभी 12-20 पे समाप्त नहीं हुई है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ऊंचा ये शॉट है, लेकिन फील्डर हाथ पे आई, हाथ से छिटकी, फिर हाथ में आई, फिर हाथ से छिटकी, फिर मुंह पे लगी। और स्कोर ये 6 ओवर की समाप्ति के बाद, इनिंग की समाप्ति के बाद कुल 61 हुआ है। 62 टू विन, 62 टू विन। और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए MM टाइगर्स और परमैक्स 11 और MM टाइगर्स के कैप्टन नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आ जाएं। कोई भी अगर 6 जाता है तो उस 6 का नाम है महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स 6 और बाउंड्री अगर जाती है तो फिर बाउंड्री पे लिखा होता है पराग ज्वेलर्स चौक का। इतने नहीं, अगर वाइड और नो गेंदें होती हैं तो वो मॉडर्न सिरेमिक इक्शा गेंद के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पे 62 रनों का टारगेट दिया गया है और किशोर जी मुझे लगता है कि एक इनिंग से दूसरी इनिंग के बीच में ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए और एक इनिंग जैसे समाप्त होती है फील्डर तुरंत मैदान में आए क्योंकि लेट कर रहे हैं। इस समय हमारा ये चौथा मैच समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी अभी पहली इनिंग समाप्त हो रही है तो फील्डर थोड़ा सा जल्दी करे। हेलो, अरे जल्द से जल्द भी फील्डिंग लगाए प्लीज चारभुजा जी, अपना फील्ड सेटअप जल्दी करिए, आपका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहला इनिंग खत्म होता है वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। 25 मिनट्स में आपको इनिंग भी समाप्त करनी होती है, तो आपके फील्डर जब मैदान में जल्दी जाएंगे, फील्ड प्लेस कर लेंगे, तभी इनिंग समाप्त होगी। अगर यहां से हम देखें तो धूप बिल्कुल खिली हुई है, हवा नहीं चल रही है, थोड़ा सा मौसम आज का गर्म जरूर है, लेकिन क्रिकेट का यहाँ पे अगर देखा जाए
तो खुशनुमा मौसम क्रिकेट के लिए है ये। और मीत और नाने शेखर इन पे जेनिस, मीत और जेनिस की जोड़ी इस समय। हाँ, परमार 11 और MM टाइगर्स। और हमारे टॉस के बॉस भी आ जाए। हाँ, MM टाइगर्स और परमार 11। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पटकी भी गेंद और पुल कर दिया इसे, और ये 6 रन। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स सिक्सर पहली गेंद पे आया और यहाँ पे टॉस भी हो रहा है। टॉस MM टाइगर्स और परमार 11 के बीच का टॉस किसने जीता? MM के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दूसरी गेंद ये भी लेग स्टंप के बाहर की गई थी, ऐसा लगा, लेकिन जी नहीं, डॉट गेंद होती हुई। पहली गेंद पे 6 लगा चुके हैं विपुल सुराना की गेंद पे मीत जैन। दूसरी गेंद डॉट कराने में सफल है विपुल सुराना। सुपर की तीसरी गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, और इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन, दूसरा 6 इस ओवर का। महावीर ड्राई फ्रूट सिक्सर, 6 रन। जीत के लिए 62 रनों का टारगेट, जिसमें से 12 बन गए हैं। 3 गेंदें आई इस ओवर की चौथी गेंद इस बार आप स्टंप पे। ये अच्छी गेंदबाजी है, क्या किनारा लगा है, अपील की गई, अंपायर से प्रश्न भी पूछा गया। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। ये अच्छी गेंदबाजी है। चौथी गेंद डॉट कराने में सफल होते हुए यहाँ पर विपुल सुराना, लेकिन सामने मीत 4 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रहे हैं। जो 12 के 12 रन बने हैं वो 2 महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर के साथ बने हैं। सिंगल लेने में इन्हें विश्वास रहा। इस बार थोड़ा सा कदमों का अच्छा इस्तेमाल, मिड ऑफ के ठीक ऊपर से गेंद को खेला था। 1 2 3 4 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। पराग ज्वेलर्स चौक का 4 रन। चौका लगा, पराग ज्वेलर्स चौका लगा अभी अभी। इस ओवर की छठी गेंद और इसे भी कदमों के इस्तेमाल के साथ खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर काफी चौकन्ने हैं। सिंगल अब लिया है। छठवीं गेंद पे स्ट्राइक अपने हाथ में रखेंगे। पहला ओवर समाप्त, 17 बिना किसी नुकसान के इस समय JYSB। खोरी
अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अंकित, और अंकित के गेंद पे सामना वही बल्लेबाज करेंगे जो 17 रन बना करके खेल रहे हैं। स्ट्राइक अपने हाथों में रखे हैं, नॉन स्ट्राइकर को कह रहे हैं बस आप हमारे खेल का तमाशा देखिए। ये गेंद हाथ से छूटी थी तो लग रही थी विकेट कीपर के पीछे जाएगी, लैंड कर रही थी। नो बॉल का इधर इशारा, और मार्टिन सिरेमिक का नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पे। 18 हुआ स्कोर और गेंदें मात्र 6 हुई हैं अभी तक, यानी कि दूसरे ओवर की पहली गेंद ये नो बॉल थी। एक बार फिर शमीत के लिए ये गेंद अच्छी है, इसे भी पैरों पर आती गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर दिखी है। अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छा है, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 20 पे। आप देखिए JYSB के इस बल्लेबाज को देखिए, जिसने अभी तक 20 रन बनाया है, टीम का भी 20 रन ही बना है। स्ट्राइक इसके हाथ में, 7 गेंद पे 20 रन बना करके खेल रहे हैं इस समय। अंकित, ये फुल टॉस गेंद, इसे लैंड किया है, लेकिन 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, और ये है पराग ज्वेलर्स चौक का। चौबीस रन बन चुके हैं इस समय, और 24 के 24 मीत के बल्ले से आए हैं। 9 गेंद पे 23 बनाए, 1 रन एक्स्ट्रा का, लेकिन इस बार क्लीन बॉल। वाह अंकित, कमाल कर दिया। दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। हवा के हम झोंके, जो देखे वही चौंके, जब निकले तो सामने हम ठन के। ये गाने में भले कह दिया जाता है यूपी बिहार लूटने, लेकिन यूपी बिहार को कोई लूटेगा क्या? जितने हथियार पूरे भारतवर्ष में नहीं, उतने वहीं पे नजर आते हैं। बात यह है कि जब से योगी बाबा आए हैं ना, हमारा यूपी बन गया। लेकिन इस बार आशीष सेठिया आते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर किया, नाम आशीष सेठिया, और ये 6 रन। मां लक्ष्मी ड्राईपोर्ट शिक्षक। का मंजन घिसे है पिया, पल पल न माने टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। सर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से। ये वही बल्लेबाज है 16 घंटे बाद जिनकी एनिवर्सरी है, बर्थडे है। दीपक भाई आप ही बताए थे, चलिए बर्थडे है। लेकिन इस फुल टॉस गेंद को बर्थडे बॉय ने फिर गेंद बाहर भेजा है, और ये 6 एक और 6। अपने ठुमके पे क्लैप कर दुनिया, अपने ठुमके पे क्लैप कर दुनिया, बीच में हिंदी में रैप कर मुनिया रे, बीच में हिंदी में रैप कर मुनिया, मुनिया मुनिया मुनिया। और रोब MTV जैसे क्या बात है, लगातार 2 महालक्ष्मी ड्राईपोर्ट शिक्षर के साथ आशीष सेठिया अंकित के गेंदों पे धावा बोलते हुए, लेकिन इस बार हवा में उठाया गेंद, फील्डर उशोर है, क्या 1 बाउंस, एक और वाइड स्ट्रोकर के छत में जाता हुआ पराग ज्वेलर्स चौक का ये। और इस समय 40, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 पर 1, 24 गेंद पे 22 की आवश्यकता। डीजे Webhub in the mix.
पराग चौका जो लगा ना, पराग ज्वेलर्स चौके के जो लाभार्थी हैं जीवन जी सांकला, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपके नाम की बड़ी खूबसूरती है, आपके आगे ही पहले जी लगा है, पीछे हम भी जी लगा देते हैं, वैसे जी कहना पड़ता है। पार्ले के आगे जी लग गया, बीका के आगे वीका जी लग गया। पहले गाना था जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, बाकी मैं नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन इस बीच देखिए लेकिन स्टंप पर थोड़ी सी भटकती हुई गेंद, खेलने की कोशिश थी, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। 41 24 गेंद पे अब मात्र 21 रन की आवश्यकता है। ठीक 10 मिनट के बाद फूड काउंटर ओपन हो जाएगा, यानी कि जो भोजन है दोपहर का वो शुरू हो जाएगा, जिसके लाभार्थी हैं विकास ज्वेलर्स एंड कमल सिरामिक्स। विकास ज्वेलर्स और कमल सिरामिक्स का बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। आपने बहुत नेक काम किया है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग रोटी छीनते हैं, लेकिन लोगों को खिलाना, पानी पिलाना बहुत अच्छी बात होती है। और विकास ज्वेलर्स और कमल सिरामिक्स ये कारनामे को करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके पूरे परिवार के लोग खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे ही अच्छे कामों में व्यस्त रहें, हम भी व्यस्त हैं। 43 2.1 ओवर के बाद आफ्टर 2.1 ओवर स्कोर इज 43, लॉस ऑफ 1 विकेट, 19 रन्स नीडेड इन 23 डिलीवरीज। जेवाईएसबी की टीम अच्छी स्थिति में, इस बार बल्ले का फ्लो देखिए, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है, लेकिन फिल्डर भी लाजवाब है, केवल एक ही रन मिलेगा। जब जब ये जेपीएल का सीजन आता है, ये बर्थडे बॉय बहुत खुश होते हैं। छोटे वाले आशीष भी हमें देखने को मिलेंगे, हर साल हम वही कोशिश करते हैं। नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा भी आता है, बहुत मजा आता है। और ये हमारे लिए टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एक अपना परिवार है किशोर जी। आनंद कचारा जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज भी देखिए पैरों पे आके गेंद टकराई, स्कोर 45 2.3 ओवर के बाद फुट काउंटर ओपन हो गया है। विकास ज्वेलर्स और कमल सिरेमिक्स की तरफ से ये फूड स्पॉन्सरशिप फूड की ली गई है। चेतन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए, आशीष सेठिया गेंद को हवा में खड़ा कर दिया, नीचे फील्डर दिगी से हो गई थोड़ी सी ये चूक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, पराग ज्वेलर्स चौका। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? तीन ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन बने हैं एक विकेट के पतन पर। 18 गेंदों में 7 रनों की दरकार। जैन युवा शक्ति विरार को मनोज जी 18 गेंदों में 7 रनों की दरकार है। बिल्कुल किशोर जी, देखिए 3 ओवर के बाद 55 18 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता। फायरिंग शुरू हो गई है। फायरिंग शुरू किसने किया? मीत ने। और उस फायरिंग में बमबाजी करना किसने शुरू कर दिया? आशीष सेठिया ने। गजब की बल्लेबाजी हो रही है। अब 18 गेंदों पे मात्र 7 रन की आवश्यकता है।
चार भुजा जी की टीम थोड़ी सी अमित 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 कर्नावत जैसे गेंदबाज भी हैं इस टीम में, और ये टीम 61 करने के बाद भी 62 बनाने दे रही है अपनी विपक्षी टीम जेवाईएसबी को। ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही है। किस रणनीति का ये हिस्सा थे, हालांकि ये वाइड का इशारा था वो अंपायर का, किस रणनीति के तहत गेंदबाजी हुई है? क्या अमित को पहले लाना चाहिए था? क्या अमित वो कारनामा कर सकते थे? क्योंकि जब आप 61 रन बना लेते हैं 6 ओवरों के मुकाबले में 10 के ऊपर का औसत है, रन रेट है, तो उसके बाद फिर मैच हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन ये देखिए गेंदबाजी है, ऐसी गेंदबाजी शुरुआती ओवरों में होती, दबाव बनता, कुछ और नजारा होता फिलहाल क्रिकेट में। लेकिन किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं, कोई मोल नहीं। 16 गेंद पे अभी भी 6 रन की आवश्यकता, 56 पर 1, 3.2 ओवर के बाद इस समय जेवाईएसबी। और जिस अंदाज में टीम युवा शक्ति ने बल्लेबाजी की है, जिस अंदाज में मीत ने बेखौफ खेल का प्रदर्शन किया, चहलकदमी करके आगे आके कुछ स्ट्रोक उन्होंने ऑफ साइड रीजन में खेले थे, कुछ ऑन साइड रीजन में, बहुत दिलकश बल्लेबाजी हुई थी। दरमियान विकेट का पतन। इस ओवर की अगली गेंद आप देखिए हवा में तैर रही है गेंद। यही वो बैट्समैन है जो 6 लगाए थे। वही बैट्समैन को खामोश किया है। खास ये पहले गेंदबाजी करने के लिए आए होते, लेकिन अब देर हो चुकी है। हवा में ये शॉट खेला गया स्ट्रोक, लेकिन फील्डर काफी डीप में है, मिड विकेट के पहुंच नहीं पाएंगे। 2 रन लेने का अवसर, 2 रन के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है कुल 58 पे। तेरह गेंद पे अभी भी 4 रन की आवश्यकता है। डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ, और अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58, 12 गेंद पे मात्र 4 रन की आवश्यकता। इसके बाद वाली टीम MM टाइगर्स और परमार 11 बिल्कुल तैयार रहेगी, क्योंकि समय नहीं अपने पास, सब कुछ है, समय नहीं है। जी हाँ, MM टाइगर्स जो भी आपको जयकारा करना है आप ग्राउंड के बाहर ही कर ले, और परमार 11 अपने सलामी बल्लेबाजों को तैयार रखें। 12 गेंदे 4 जरूरी। टीम जैन युवा शक्ति विरार। विशु, ये शॉट बेहतरीन है जय। वाह, जो बैट्समैन आ रहा है इस टीम में वो 6 ही लगा रहा है, सब गदाधारी हैं, और इस मुकाबले को जीत लिया जेवाईएसबी ने। जेवाईएसबी की टीम अपना दोनों मुकाबला जीत चुकी है, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट मैच की शुरुआत MM टाइगर्स परमार 11, दोनों टीमें आमने सामने। फील्डर मैदान में जाएं, बैट्समैन मैदान में जाएं, दोनों टीम के 12th मैन हमारे पास आ जाएं। फील्डर मैदान में, और मैदान में